So, good afternoon, everyone. Good afternoon to all. Welcome to in आयुर्वेदा रियलिटी चैनल. सो आज हम हमारे पदार्थ का नेक्स्ट शब्द शुरू करेंगे नेक्स्ट दर्शन निरूपण. ओके, दर्शन निरूपण. तो आज हम देखेंगे दर्शन निरूपण का सिंपल सा इंट्रोडक्शन, उसके व्युत्पत्ति, उसके लक्षण, कितने प्रकार के दर्शन हैं, टोटल कितने प्रकार दर्शन है, और कौन से मुख्य दो प्रकार है, और मुख्य के उपमुख्य प्रकार देखेंगे कौन कौन से. ठीक है, चलो. दर्शन का परिचय क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन. भारतीय विज्ञानों में दर्शन एक प्रमुखता कारण होता है सृष्टि उत्पत्ति का. ठीक है, भारतीय विज्ञान में दर्शन सृष्टि उत्पत्ति का कारण बनता है. ठीक है, कारण होता है भारतीय विज्ञान में. ठीक है, भारतीय दर्शन का निर्माण आवश्यकता हुआ है दुखों को निकारण के लिए. भारतीय दर्शन हुआ है दुखों को निकारण, दुखों को दूर करने के लिए हम इन दर्शनों का क्या हुआ है, उपपाद क्या हुआ है, जन्म हुआ है. ठीक है, फिलोसॉफी को हम दर्शन शब्द से रिलेट करते हैं. ठीक है, ओके. भारतीय में फिलोसॉफी को दर्शन कहा गया. भारत में जो फिलोसॉफी हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसको हम भारतीय वेदों में से दर्शन कहा गया है. ठीक है, भारतीय दर्शन चार कालों में हमें देखने को मिलते हैं. वैदिक काल, सूत्रकाल, महाकाव्य काल और वर्तमान काल. वैदिक काल कौन कौन से मिलते हैं, चार कालों में. वैदिक काल, महाकाव्य काल, सूत्रकाल, महाकाव्य काल, सूत्रकाल और वर्तमान काल. ओके, ठीक है. वैदिक काल में वेद, वैदिक काल में क्या देखने मिलेगा, वेद. ओके, जिसमें चार वेद आते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋतुवेद, ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. हम ठीक है, हम अथर्ववेद का आयुर्वेद पढ़ते हैं. ठीक है, फिर हम बात करते हैं वेद भारतीय दर्शन का प्रथम ग्रंथ है. जो वेद होता है, जो वैदिक काल में जो वेद बनाया गया है, वो भारतीय दर्शन का एक प्रथम ग्रंथ है. ठीक है, ये भारतीय दर्शन का प्रथम ग्रंथ है, ये प्रथम ग्रंथ होता है. ओके, ये हम सिंपल सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं. अभी तक हम दर्शन निरूपण स्टार्ट भी नहीं किया. फिर हम बात करते हैं उपनिषद अर्थात गुरु के समय. उपनिषद भी हम वेदों में पढ़ते हैं, आपको पता होगा. ठीक है, रामायण महाभारत इन उपनिषदों में या वेदों में बताया गया है. सूत्रकाल में सांख्य, वैशेषिक, न्याय और योग, मीमांसा, वेदांत आते हैं. ठीक है, महाकाव्य में रामायण और महाभारत आएंगे. इसमें महाभारत, इसमें रामायण और महाभारत आएंगे. ठीक है, इसमें कौन कौन से आएंगे, रामायण एक महाकाव्य है और महाभारत भी एक महाकाव्य है. ठीक है, सूत्रकाल में क्या क्या आते हैं, सूत्रकाल में देखने को मिलते हैं सांख्य, वैशेषिक, न्याय, योग, मीमांसा. न्याय, योग, वैशेषिक और मीमांसा, ये हमें सूत्रकाल देखने को मिलते हैं इधर. ठीक है, ओके. फिर अवधिक वेदांत दर्शन, भारत दर्शन प्रगति हुई. वर्तमान काल में राजा राम मोहन रॉय के काल से प्रारंभ होता है. जो वर्तमान काल होता है वो राजा राम मोहन रॉय के काल से प्रारंभ होता है. तो राजा राम मोहन रॉय के काल से जो जो वेद, जो जो ग्रंथ निर्माण हुए हैं, वो ग्रंथ किसमें आएंगे, वर्तमान काल में आएंगे. ठीक है, राजा राम मोहन का काल, राजा राम मोहन रॉय के काल से वर्तमान काल शुरू होता है. ठीक है, सो वैदिक काल, महाकाव्य, सूत्रकाल और वर्तमान काल. महावैदिक में आगे प्रथम ग्रंथ. वैदिक काल में जो वेद, जो वैदिक वैद्य जो वेद बना है, जो वेद बनाया गया है, वो प्रथम ग्रंथ होता है. महाकाव्य में रामायण और महाभारत आते हैं. महाभारत
महाकाव्य नहीं। ओके, महाभारत। ठीक है। और सूत्रकाल में न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैदिक दर्शन, मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन दो तरह के होते हैं, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। हम पढ़ेंगे उत्तर को वेदांत दर्शन भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे वेद, यहाँ पे रेल होते हैं, मीमांसा भी। ओके। वर्तमान के अंदर राजा राम मोहन राय के काल से शुरू होने वाला वर्तमान काल, यहाँ पे उस काल से जो जो ग्रंथ निर्माण हुए उससे वो सारे ग्रंथ किसमें आएंगे, वर्तमान काल में आएंगे। ठीक है। ये था छोटा सा दर्शन निरूपण का परिचय। ठीक है। अब हम देखेंगे दर्शन की व्युत्पत्ति। ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम क्या देख रहे थे, अब हम देखेंगे हम दर्शन की। हमने देखा दर्शन का शॉर्ट हम दर्शन क्या देख लिया, परिचय देख लिया। हम देखेंगे दर्शन की उत्पत्ति। ठीक है। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति दृशिर प्रेक्षणे धातु में, दृशिर प्रेक्षणे धातु में, दृश्य प्रेक्षणे धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाकर, कौन सा प्रत्यय लगाकर, ल्यूट प्रत्यय लगाकर। ल्यूट प्रत्यय आपने पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से, तो लगाकर बनाए। ओके। दर्शन दर्शन शब्द का अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसके द्वारा देखा जाए। जिसके द्वारा देखा जाए मतलब दृश्य प्रेक्षण धातु में हम ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, दर्शन शब्द बनेगा। तो दर्शन शब्द का अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक है। चलो हम देखते हैं दर्शन के लक्षण। ठीक है। दर्शन लक्षण क्या बोलता है, दो लक्षण दर्शन है। दैट इज दृश्यते यथार्थ, दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन दर्शनम, तत्वम अनेन इति दर्शन। ओके। दूसरा लक्षण है दृश्यते ही अनेन, दृश्यते ही अनेन, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम। इति दर्शनम। ठीक है। पहले लक्षण क्या बोलते हैं, दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम। मतलब कि जो शास्त्र यथार्थ तत्वों का समझने के लिए, यथार्थ तत्वों को समझने के लिए दृष्टिकोण प्रदान करता है, वो होता है दृश्यते यथार्थ तत्व मन की दर्शनम। फिर जो सत और असत पदार्थों का ज्ञान लेता है, जो सत और असत पदार्थों का ज्ञान देगा वो होगा दृश्यते ही अनित्य दर्शनम। ठीक है। जो तत्व पदार्थों को समझने का दृष्टिकोण देता है वो ये वाला दृश्य यथार्थ तत्व मन की दर्शनम। और जो सत और असत पदार्थों को समझने का तरीका प्रोवाइड करता है वो होता है दृश्यते, दृश्यते ही अनित्य दर्शनम। ठीक है। ये दोस्त लोग याद कर लेना। अब देखेंगे दर्शन की कुल संख्या कितनी है और कौन कौन से दर्शन है। ठीक है। संख्या कौन कौन से दर्शन है, चावर्क, बौद्ध, जैन, सांख्य, वैशेषिक,
न्याय, योग, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, शैव रामानुज, शैव दर्शन, रामानुज दर्शन, पूर्ण प्रज्ञा, नाकलिश, और 14वां प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा, 15वां सरसेश्वर, और 16वां हमारा पनीन। 16 दर्शन के नाम हमें याद रखना है, ठीक है। इन 16 दर्शन के नाम हमें याद रखना है बस। फिर ये सब उपमुख्य दर्शन है, ये सब दर्शन के नाम हमें याद रखने का। चावर्क, बौद्ध, जैन, सांख्य, वैशिक, न्याय, योग, उत्तर पूर्व, शैव, रामानुज, पूर्ण प्रज्ञा, नाकलिश, पाशुपत्य यहाँ पे प्रत्यभिज्ञा, रसेश्वर, पाणिनि, ये सब दर्शन के नाम बस याद रखने के। अब इसमें जो चावर्क, जैन, बौद्ध है वो आते हैं नास्तिक में, ठीक है। और ये सांख्य, योग और ये पूर्व मीमांसा ये सब आते हैं आस्तिक में, ठीक है। और बाकी के जो आते हैं ये आते हैं अन्य में, ओके। मतलब अब मुख्य दो प्रकार कौन से, नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन, ये मुख्य दो प्रकार है इसे। और नास्तिक की उपमुख्य कौन सी, चावर्क, बौद्ध, जैन। और आस्तिक की उपमुख्य कौन सी, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, योग, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। और बाकी अन्य दर्शन कौन से आते हैं, अन्य दर्शन हमें पढ़ना है सिर्फ 9 दर्शन, ठीक है। हमें कितने पढ़ने का है, 9 दर्शन, चावर्क, बौद्ध, जैन, सांख्य, वैशिक, न्याय, योग, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। बाकी के जो अन्य दर्शन है वो बस उनके हमें नाम याद रखने के, अन्य दर्शन के, ठीक है। चलो, ये थे हमारी संख्या, दर्शन की संख्या और उनके नाम, ठीक है। अब हम देखते हैं मुख्य दो दर्शन, नास्तिक और आस्तिक दर्शन में क्या क्या डिफरेंस। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो ये थे दर्शन की संख्या और उनके नाम। अब हम देखेंगे आस्तिक दर्शन और मुख्य जो दर्शन है, मुख्य जो दो दर्शन है, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, उनमें हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। मतलब डिफरेंस आपको समझ आ जाएंगे कि आस्तिक दर्शन क्या है, नास्तिक दर्शन क्या है। आप फिर अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, आस्तिक दर्शन और ये नास्तिक दर्शन, ठीक है। आस्तिक धर्म का पालन होता है, धर्म का पालन होता है आस्तिक दर्शन में, धर्म का पालन होता है। चेतनता आती है आस्तिक दर्शन में, चेतनता आती है। और फिर भगवान को मानता है, भगवान को मानता है। और क्या है, भगवान को मानता है और सदैव सत्य बोलेगा, सत्य हमेशा बोलेगा, ठीक है। ये चार चार पॉइंट होते। इधर अधर्म को मानता है, अचेतनता आती है, अचेतनता। और भगवान को न मानने वाला, भगवान को न मानने वाला, असत्य बोलने वाला।
यहाँ पे आस्तिक में सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय और मीमांसा दर्शन आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आएगा चावर्क, बौद्ध और जैन। जो बौद्ध दर्शन है वो नास्तिक भी है और आस्तिक भी है। ठीक है, नास्तिक प्लस आस्तिक। उन्होंने कुछ पॉइंट नास्तिक के माने हैं और कुछ पॉइंट आस्तिक के भी माने हैं। ठीक है, तो आस्तिक दर्शन धर्म का पालन करेगा, चेतनता देखने को मिलेगी। मैं आस्तिक दर्शन में भगवान को मानता है आस्तिक दर्शन, और सत्य हमेशा बोलने वाला होता है, बोलेगा। सांख्य, योग, वैशिक, न्याय, मीमांसा, मीमांसा में उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये सब किसमें आते हैं? आस्तिक दर्शन में आती है। और नास्तिक दर्शन कौन कौन से आएंगे? अधर्म का मानता है, अचेतनता आती है, भगवान को न मानने वाला, असत्य बोलने वाला, इसमें चावर्क, बौद्ध, जैन आते हैं। बौद्ध दर्शन में नास्तिक और प्लस आस्तिक दोनों के पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं आस्तिक दर्शन का पहला दर्शन, सांख्य दर्शन। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं आस्तिक दर्शन का फर्स्ट दर्शन, दैट इज सांख्य दर्शन। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम न्याय, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, कोई एक लेक्चर में करूंगा। फिर हम देखेंगे नास्तिक के 3, चावर्क, बौद्ध, जैन। ठीक है, ओके। सो आज लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से बताइए 2-3 चीजें जो मैं अपने हर लेक्चर के एंड से बताते हूँ। ठीक है, चलो। सबसे पहले हमारा शुरू है दैट इज यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा रियलिटी करके। दूसरा हमारा इंस्टा शुरू है, ये भी हमारा आयुर्वेदा रियलिटी करके शुरू है। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप ग्रुप BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स। चौथा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसका भी नाम सेम है, BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। सो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर ज़्यादा कोई करने का है, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, फ्रेंड्स को शेयर करने का, उनको बताने का अपने चैनल के बारे में। ठीक है, और फिर इंस्टा में मैं इंस्टा ऑफिशियल पेज में डेली लेक्चर्स के अपडेट्स डालता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में मैं डेली लिंक ऑफ लेक्चर्स आप नोट्स डालता हूँ, और व्हाट्सएप में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो आपको इंस्टा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, क्योंकि मैं आपके ही लैंग्वेज को पढ़ाता हूँ, ना मैं कोई प्रोफेसर की लैंग्वेज यूज करता हूँ, कोई टीचर की लैंग्वेज से पढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसा मुझे समझता है वैसे मैं आपको समझाता हूँ, एकदम इजी वे में, इजी से भी इजी वे में। ठीक है, सो थैंक यू।